नमस्कार दोस्तों, अकाउंट्स मस्ती चैनल में आपका स्वागत है। आपने इनसे पहले वाली मेरी वीडियोस नहीं देखी तो एक बार जाके देख लीजिए। उसमें मैंने कुछ आपको इजी एक्सप्लेनेशन से बहुत सी चीज़ें बताई हैं। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 4 बुक शिवलाल के कुछ आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस से। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है हमारे पास। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 6/14। हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि 6/14, 5/14 और 3/14 दिया है। ये क्या दिया हुआ है? 6, 5 और 3 को प्लस करके इनका डिनोमिनेटर दिया हुआ है। दे डिसाइडेड टू एडमिट डी। अभी एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर होता है, इसमें हमें चौथा पार्टनर या तीसरा पार्टनर या दूसरा पार्टनर मिलेगा ही। अगर पहले से कोई दो पार्टनर या पहले से कोई एक पार्टनर फर्म में काम कर रहा है और उसने किसी को एडमिशन दिया है, किसी को बुलाया फॉर हम नए पार्टनर को क्यों बुलाएंगे? क्योंकि जब हमारे पास कैश की कमी होगी या हमारे पास वर्कलोड जब ज़्यादा होगा, जब हम वर्क नहीं कर पा रहे होंगे किसी कारणवश, क्योंकि हमारे पास काम उतना ज़्यादा है और लोग उतने कम हैं, जब हम किसी नए पार्टनर को एडमिशन देते हैं। ये वही चैप्टर है। तो चलिए क्या था क्वेश्चन? दे डिसाइडेड to admit D as a partner and his share was decided 1/8। इसमें क्या है कि D को जो 1/8 पार्ट मिलेगा फर्म से, ये तीनों कंट्रीब्यूट करेंगे। देखते हैं अगर हमें क्वेश्चन में आगे दिया होगा कि A करेगा, B करेगा, C करेगा, ये हमें क्वेश्चन में गिवन रहता है। अगर गिवन नहीं है तो पूरी फर्म, मतलब ABC जो तीनों पार्टनर होंगे ये कंट्रीब्यूट करेंगे। Old partners will continue in their old ratio. Find out the new profit sharing ratio and sacrificing ratio। इसमें दिया हुआ है कि इसमें पूरे जो तीनों पार्टनर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे और वो अपने ओल्ड रेशो में करेंगे। चलिए हम इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं। ये देख लीजिए, ये दिया हुआ है ओल्ड, डी को एडमिट कर रहे हैं। तो इसमें एक बात और सुन लीजिए कि जब हम डी को एडमिट कर रहे हैं किसके लिए? 1/8 शेयर के लिए। तो जो 1 होता है उसको हम क्या मानेंगे? फुल कैपिटल ऑफ फर्म। तो 1 - 1/8 करेंगे। जब 1 - 1/8 करेंगे तो डी का हमारा हिस्सा निकल आएगा। जब डी को देने के बाद जो हिस्सा बचेगा उसको हम ए, बी और सी में बांटेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले डालेंगे क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 1, ए, बी, सी और डी को ये एडमिट कर रहे हैं। हमने क्या बोला कि इसमें हम सबसे पहले 1 को फर्म की कैपिटल मानेंगे। ये फुल है इसीलिए हम इसको 1 मानते हैं। 1 - 1/8, 1/8 डी की हिस्सा है, डी का शेयर है, इसीलिए हम इसको इससे माइनस करेंगे। तो इससे माइनस करेंगे, यहाँ पे हम 1 लेते हैं, इसको इससे इसको ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा 7/8। समझिए, 1 - 1/8 करेंगे तो 7/8 आएगा। डिनोमिनेटर हमारा 8 ही रहेगा। 8 यहाँ पे इंटू 8 1 × 8 -1 क्या आ जाएगा? 7/8 जो आ गया। अब ये जो बचा हुआ है इसको हम ए और बी और सी में बांटेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसका रेशो निकालना है। रेशो के लिए दिया हुआ था 6, 5, 4 और 3 दिया है। 3, 4 नहीं है, 3 है। चलिए देखते हैं क्या निकलता है। ए का 6/14 इंटू 7/8, ये जो है ये
डी को जब हमने एडमिट किया, एडमिट करने के बाद जब हमने उसका शेयर निकाला, जब शेयर निकाल दिया तो जो भी फर्म का एक्स्ट्रा जो बचा, जैसे 1 में से 1/8 माइनस किया तो जो भी बचा उसको इससे इंटू कर देंगे तो हमारा ए का निकल आएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 6 1 जा 6, 6/16 फर्स्ट वाले का निकला। बी का निकलेगा 5/14 इंटू 7/8। अब हमने यहाँ छोटा किया तो यहाँ भी करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर फिर सेम नहीं आएगा, ये आ जाएगा 5/16। सी का दिया है 3/14 इंटू 7/8। इसको भी ऐसे ही करेंगे तो 7 1 7, 7 2 ये आ जाएगा 3/16। देखिए 6 5 3। अब डी का कितना है 1/8। अब 1/8 दिया हुआ है मतलब डिनोमिनेटर इसका इक्वल नहीं है। इक्वल डिनोमिनेटर करने के लिए हम क्या लिखेंगे, डी का हिस्सा 1/8 इंटू, अब 8 में क्या इंटू करें कि हमें 16 मिल जाए, तो क्या करेंगे 2। अब जिससे हम डिनोमिनेटर में इंटू करते हैं उसी को हम न्यूमरेटर में भी करेंगे, क्या आ जाएगा 2/16। अब हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या निकला 6 5 3 और 2। ये फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, इसीलिए मैंने इसको कुछ ज़्यादा ही डीपली समझाया जिससे कि आपको लग रही होगी कि ये वीडियो कितनी बड़ी है। ऐसा कुछ नहीं है, ये फर्स्ट क्वेश्चन जब रहता है चैप्टर का तो उसको डीपली समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये हमने क्या निकाला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हम क्या निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब डी हमारा नया पार्टनर है तो डी का सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं निकलेगा, किसका निकलेगा ए बी और सी का निकलेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए कुछ नहीं करना है, यहीं पे निकाल के बता देती हूँ। जैसे ए का क्या था 6/14 था और न्यू कितना निकला इतना, तो इससे को इससे माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब ये दिया है डिनोमिनेटर, जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो 1 1 2 आ जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा निकाल के, वैसे 1 1 2 ही आएगा इसका एलसीएम। 14 8 जा 14, 8 जा 1 1 2 होता है तो 6 8 जा 48 माइनस, अब 14 तो छोटी संख्या है 16 बड़ी है मतलब 16, 7 जा कितना होता है 1 1 2, तो 6 7 जा 42। तो जब इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6/112, कितना आ जाएगा ये 6/112। अब बी का निकालेंगे। अब ये आप सुन लीजिए कि जो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं, जैसे इसका 6 था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो ये जो सेक्रीफाइस करेगा वो भी कितना होगा 6 ही होगा। अगर बी का निकालते हैं तो इसका भी 5 निकलेगा। आप देखिए बी का कितना है 5/14 माइनस 5/16 कितना आ जाएगा 112। 14 8 जा तो 5 8 जा 40 माइनस 16 7 जा, जो इधर पे था यहाँ पे इंटू पहले 8 से किया था और यहाँ पे किससे किया था 7 से, तो वही इधर पे कर देंगे। 7 5 जा 35। अब ये कितना आ जाएगा 5/112। देख लीजिए बी का भी जो सैक्रिफाइसिंग रेशो था वो कितना निकला 5। ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसको आप वो मत कीजिए। चलिए सी का भी निकाल लेते हैं। सी का कितना निकलेगा 3। सी का हमारा आ जाएगा 3/14 माइनस 3/16। देख लीजिए कि डिनोमिनेटर चेंज, इसलिए हम ये नहीं लिख देंगे कि ये 0 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तभी इसको हम 0 लिख सकते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इसको 0 नहीं लिख सकते। 14 8 जा तो 8 3 जा 24 माइनस 16 7 जा 112,
तो 7 3 जो 21, ये क्या आ जाएगा 3/112। हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकला वो क्या निकला 6,532। और हमारा जो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकला वो कितना निकला 6, ये निकला है 6, 5 और 3। हम डी का नहीं निकालेंगे क्योंकि डी हमने एडमिट किया है। देख लिया आपने क्वेश्चन अच्छे से, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ थोड़ी सा समझने का काम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमारे पास, राम श्याम मोहन आर 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 10/22। आप डिनोमिनेटर लेके मत चलिए, लेके चलना है, लेकिन हम इन तीनों को प्लस करके भी अपना डिनोमिनेटर कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इक्वल दिया रहता है, जैसे 1/2, 1/3, 1/6 दिया रहेगा, तब फिर हम उसका डिनोमिनेटर लेके चलेंगे। लेकिन इधर पे देखिए 10, 8, 4, 10 + 8 18 + 4 22, तो हम इधर पे सीधे 10, 8, 4 कर लेंगे। दे डिसाइडेड टू एडमिट नारायण फॉर 1/8 शेयर। बिल्कुल सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है ये। इसका शेयर भी कितना है 1/8, मतलब 1 - 1/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/8। बस, आगे कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। ओल्ड पार्टनर्स कंटिन्यू इन देयर ओल्ड रेशो, फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। चलिए निकाल लेते हैं। अब नारायण का तो क्या आ जाएगा 7/8, 1 - 1/8 कर देंगे। क्वेश्चन 2, पार्टनर्स कौन कौन है, RSM राम श्याम मोहन, नारायण को वो पार्टनर बना रहे हैं। 1 - 1/8 ये नारायण का शेयर है, तो ये कितना आ जाएगा 7/8। इनका क्या है 10, 8 और 4। चलिए निकालते हैं राम का। 10/22 इंटू 7/8। अब देखिए यहाँ से ये तो कट नहीं सकता, हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि सबका डिनोमिनेटर एक सा ही है। 5 2 से नहीं, इसको कैसे काटा है 2 से काटा है। 2 5 = 10, 2 4 = 8, 7 5 = 35, 22 इंटू 4 88, 35/88। राम श्याम का कितना है 8/22 इंटू 7/8, 4 2 4 = 2 4 = 7 4 = 28/88। हमें डिनोमिनेटर एक सा चाहिए, न्यूमरेटर से हमें कोई लेना देना नहीं है। न्यूमरेटर सबका अलग ही आता है, इसीलिए क्योंकि इनका शेयर अलग है। मोहन का 4/22 इंटू 7/8, 2 2 = 2 4 = 7 2 = 14/88। ये हमने क्या निकाला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन अब ये 3 ही पार्टनर्स का निकाला है। अब चौथे का हमें इक्वल बस करने की जरूरत है। इक्वल करने के लिए नारायण का 1/8 है। अब हमें कितना चाहिए है 88। अब हम किससे इसका वो करें, सही कहा 11 से कर देंगे। हम 22 से नहीं करेंगे क्योंकि अगर 22 से करेंगे तो हमें काटना पड़ जाएगा। हम डायरेक्ट 11 से कर देंगे। 11 से क्या आ जाएगा 11/88। हमारे क्या निकल आया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना निकला 35, 28, 14 और 11। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हम क्या निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो। चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए हम 3 ही का निकालेंगे क्योंकि 3
लोग ही पहले से बिजनेस चला रहे थे, उन्होंने नारायण को एडमिट किया है, तो वो 3 ही जब सैक्रिफाइस करेंगे जब नारायण को गेन होगा, और नारायण का गेन कितना है 1/8। चलिए अब सैक्रिफाइसिंग निकालना है। 10/22 माइनस 35/88। इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा 88 आएगा इसका एलसीएम। अब 22 मतलब 4 से करेंगे तो 88 आएगा। तो 10 4 ज़ा 40 माइनस 35, क्योंकि 88 1 ज़ा 88, तो यहाँ जाएगा 35। ये कितना निकलेगा 5/88। ये जो राम है नारायण को देने के लिए 5 जो अपना शेयर है उसका 5 जो शेयर है वो नारायण को देगा, मतलब सैक्रिफाइस कर रहा है। श्याम का है 8/22 माइनस 28/88। इसका भी एलसीएम 88 ही आएगा। अब यहाँ 4 इधर इंटू 4 किया है 1 किया, तो 8 4 ज़ा 32 माइनस 28 4/88। अब मोहन का कितना है 4/22 माइनस 14/88। अब इसका एलसीएम कितना आएगा थोड़ा सोचिए। 88। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है। अब यहाँ पे इंटू 4 किया था, यहाँ पे 1 किया था, तो 8 4 ज़ा 16। नहीं, यहाँ पे इंटू 4 किया था तो 4 4 ज़ा 16 होगा। 8 4 ज़ा तो यहाँ पे था, 4 4 ज़ा 16 माइनस 14, तो कितना आ जाएगा 2/88। हमारा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो निकला 5/4/2। यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देख लीजिए क्वेश्चन एक बार फिर। Thank you for watching my video. Please like, subscribe my channel for new notifications, and also you have to comment to me that मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, जिससे कि मैं और आपके लिए ऐसे ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँ।